पिछली वीडियो तक आपने सुना कि नारायण की पत्नी गोपाल को अपने साथ लेकर त्रिवोम तांत्रिक के पास पहुंच जाती है। जैसे ही वो वहां पर पहुंची तो उसने देखा त्रिवोम अपनी आंखें बंद कर कुछ बड़बड़ा रहा था। थोड़ी देर बाद जैसे ही त्रिवोम ने आंखें खोली तो उन लोगों ने सारी बात उन्हें खुलकर बता दी। उसके बाद त्रिवोम, नारायण की पत्नी और गोपाल उनके घर जाते हैं और त्रिवोम धीरे धीरे उस कमरे तक बढ़ता है जहाँ पर तनु थी। देखिए, मुझे नहीं पता कि ये सब क्यों और कैसे हो रहा है, लेकिन प्लीज़ आप मेरी बच्ची को ठीक कर दीजिए, नारायण की पत्नी घबराते हुए त्रिवोम से कहती है। जिसे सुनकर त्रिवोम ने कहा, ये सब उस ऊपर वाले के हाथ में है। मैं सिर्फ ये जान सकता हूँ कि वो आत्मा कितनी शक्तिशाली है। अगर उसे बचाना मेरे वश में ना हुआ तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। ऐसा ना कहिए, देखिए कोई रास्ता तो होगा ना। शांत रहिए, कोई रास्ता ज़रूर खोजेंगे जी। इतना कहते हुए वो लोग आगे की ओर बढ़ जाते हैं और तनु के कमरे में जाकर त्रिवोम तनु के सर पर हाथ रखता है। जैसे ही त्रिवोम ने उसके सर पर हाथ रखा तो अजीब सी आत्मा वहां पर प्रकट हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगी, चला जा यहाँ से, चला जा। कौन हो तुम? क्यों जाऊं मैं यहाँ से? मैं कौन हूं? जिस घर में तू है ना, वो घर मेरा है। इस पर मेरा राज है। देख, तूने इस बच्ची पर कब्जा किया है और तुझे यहाँ से जाना ही होगा। नहीं, मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊंगी, तुझे जाना होगा। इतना कहते हुए त्रिवोम एक मंत्र पढ़ते हुए उस आत्मा पर छिड़क देता है और तभी तनु अचानक से बेहोश हो जाती है। उसके बाद त्रिवोम बाहर आया और उसने बताया, देखिए, इस सब को ठीक करने का एक ही रास्ता है। क्या बाबा जी? हमें उस औरत की आत्मा को ढूंढना होगा जिसकी यहाँ पे मृत्यु हुई थी। लेकिन कहाँ होगी वो आत्मा? ये तो जिन्होंने आपको इस बारे में बताया वही बता सकती हैं। वो लोग रेशमा की दादी के यहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ से पता चलता है कि वो आत्मा स्टोर रूम के नीचे दबी हुई है। ये सुनकर त्रिवोम और गोपाल जल्दी से जाकर उस स्टोर रूम के दरवाजे से एंटर होकर खोदना शुरू कर देते हैं। उधर नारायण और वो डॉक्टर साहब भी आ गए थे। जब उन्होंने ये देखा तो नारायण कहने लगा, अरे ये आप लोग क्या कर रहे हैं? तुम पागल हो गई हो क्या? ये क्या बाबा बाबा का चक्कर में पड़ रही हो? अरे नारायण जी, करने दीजिए जो उन्हें करना है, इनको अपना काम करने दीजिए, हम अपना करते हैं, क्या हुआ? लेकिन नारायण जी, देखिए, ये बेटी का मामला है। जितनी बेटी आपकी है उतनी उनकी भी तो है, तो करने दीजिए ना जो करना है। ठीक है, हाँ। इतना कहते हुए नारायण तनु के पास आकर बैठ गया। उधर गोपाल, त्रिवोम और नारायण की पत्नी स्टोर रूम के पास थे कि अचानक तभी जैसे ही उन्होंने उस लाश को वहां से निकाला तो अचानक वो लाश चलने लगी और चलते हुए नारायण की पत्नी का गला पकड़ लेती है। जैसे तैसे गोपाल और त्रिवोम ने उसके गले को छुड़ाया तो वो आगे की ओर बढ़ गई और उन लोगों ने देखा कि तनु चलते हुए कहीं जा रही थी। डॉक्टर साहब और नारायण उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। तभी नारायण को फोन आ जाता है। हेलो, क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ। क्या हुआ? अरे डॉक्टर साहब, मेरे यहाँ फैक्ट्री में आग लग गई है। अरे ये क्या हुआ? आप जाइए आराम से। लेकिन तनु, मैं देखता हूँ तनु को। आप जाइए। इतना कहते हुए नारायण वहां से चला गया और डॉक्टर साहब तनु के पीछे पीछे जाने लगे और तनु को रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन तनु डॉक्टर को जोर से धक्का मारती है और डॉक्टर वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसके बाद
त्रिवोम और गोपाल तनु का पीछा करते हैं और पीछा करते करते वो घर के पास वाली एक गुफा में पहुंच जाते हैं, जहां पर त्रिवोम और गोपाल उस आत्मा के पास अकेले खड़े थे। तभी अचानक तनु की शक्ल बदल जाती है और उसके मुंह से खून बहने लगता है। और तभी अचानक तनु जोर जोर से रोने लगी। गोपाल, गोपाल मुझे बचा लो, गोपाल। गोपाल तनु को इस हालत में देखकर सह नहीं पाता और उसकी ओर बढ़ने लगता है। तभी त्रिवोम जोर से चिल्लाता है, गोपाल नहीं, गोपाल, गोपाल उसकी ओर मत जाओ, गोपाल। लेकिन गोपाल एक नहीं सुनता। वो तनु की भावनाओं को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा था और इसीलिए वो उसकी ओर बिना सोचे बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही वो तनु के पास पहुंचा तो अचानक उस आत्मा ने गोपाल का गला पकड़ लिया। गोपाल को उसने हवा में उड़ाना शुरू कर दिया। छोड़ो मुझे, छोड़ो गोपाल, छोड़ो गोपाल को, छोड़ो। त्रिवोम चिल्ला रहा था और उधर गोपाल भी। तभी अचानक त्रिवोम कुछ मंत्र पढ़ने शुरू कर देता है। मंत्र पढ़ते पढ़ते त्रिवोम ने अपने यहाँ से गंगा जल निकाला और जोर से उस तनु की आत्मा पर छिड़क दिया, जिसके बाद सफेद रंग का धुआं निकला और तनु के बीच बैठी वो आत्मा जलकर राख हो गई। उसके बाद तनु बेहोश हो जाती है। गोपाल भी उसकी कैद से छूट गया था। वो लोग तनु को लेकर वापस आए। डॉक्टर साहब, तनु की माँ और नारायण सभी वहाँ पर मौजूद थे। तनु अब नॉर्मल हो चुकी थी। अब नारायण भी डॉक्टर के पास बैठा तनु को लेकर बात कर रहा था और इधर नारायण की पत्नी त्रिवोम को खाना खिलाती है और पूछने लगती है, बाबा ये सब मेरी बच्ची के साथ कैसे क्यों हुआ, और ये आत्मा अब दोबारा कहीं यहाँ घर में तो नहीं आएगी ना? वो रेशमा की दादी है ना, वो बोल रही थी कि हम लोगों को इस घर में नहीं आना चाहिए था। आप बताइए ना, अब हम क्या करें? देखिए, कभी कभार कुछ चीज़ें हमें दिखाई और सुनाई नहीं देती हैं, और इस आत्मा का भी तनु के साथ इसी तरह कनेक्शन बना। तनु का उस तरह से सब सोचना, तनु का व्यवहार बदल जाना और तनु के साथ ये सब चीज़ें होना, ये सब कुछ उस आत्मा का हावी होना था, जो कभी जाने अनजाने तनु के पास तब आई जब तनु बहुत कमज़ोर महसूस कर रही थी। ज़रूरी नहीं होता कि हमें आत्माएं अंधेरे में ही नज़र आएं या कुछ ऐसी जगह पर ही नज़र आएं। कभी कभार आत्माएं दिन में भी हम पर हावी हो सकती हैं, वो अंधेरे में जिस अंधेरे को हम दिन में नहीं देख पाते। इस सब को समझना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आगे से कभी भी अगर तनु ऐसा महसूस करती है तो ये तावीज़ उसका साथ देगा। शुक्रिया बाबा। इतना कहते हुए त्रिवोम वहाँ से चला गया। लेकिन उसके 2 दिन बाद अचानक मोंटी जब अपने कमरे में बैठा था तो बॉल से खेलते हुए उसने देखा कि उसके बेड के नीचे वही बिल्ली थी, जो बिल्ली नारायण की कार के नीचे आकर कुचली गई थी।